भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में फिल्म डायल 1975 के कलाकारों ने फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर किए। बातचीत के दौरान कलाकारों ने फिल्म की कहानी, अपने किरदारों और शूटिंग के दौरान सामने आई चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। खास तौर पर वायरलेस फोन और उससे जुड़े सौदे को लेकर भी कलाकारों ने कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि फिल्म में दिखाया गया ये पहलू कहानी को किस तरह एक अलग मोड़ देता है। इसके साथ ही कलाकारों ने फिल्म को लेकर कई ऐसे राज भी खोले जिन्हें जानकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ने वाली है। भारत के पहले फ़ोन की कहानी है, भारत के पहले वायरलेस फ़ोन की कहानी है। एक रेलेवेंस है आज के टाइम पे इसमें कि आपने अगर ट्रेलर देखा है तो उसमें देखा है कि के मेनन सर जिस तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं वो क्या है, वो किस चीज़ की वजह से कह रहे हैं कि आने वाला युग का ये यंत्र आने वाला युग का हथियार है। आज के टाइम पे ये कहानी बहुत रेलेवेंट है। आज हथियार का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता है, एक टेक्नोलॉजी का पीस भी हथियार हो सकता है, लोगों की बातें भी हथियार हैं। वी नो दैट वर्ड्स हैव पावर टू बी अ वेपन। ये कहानी लोग इसलिए हम आशा करते हैं कि देखें कि बड़े सिचुएशन में छोटी छोटी क्या बातें होती हैं जो शायद आपके और मेरे ज़िंदगी में भी हो रही हों। उस चीज़ में हम ऐसी क्या रिलेटेबिलिटी देखेंगे, वो देखने के लिए वो उस पर जब ये फिल्म का क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा था आज से 1 साल पहले, हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ा कि हम 1975 एरा भी दिखाएं, लेकिन आज के टाइम पे लोग देखना चाहें वो भी एक इंट्रिग क्रिएट हो। तो उसमें हम कलर किस तरह का करेंगे पूरे पिक्चर में, जो हम कहानी का जो एडिट है उसमें कहानी आगे कैसे बढ़ रही है, क्या हम पहले रिवील करें, क्या हम बाद में रिवील करें, क्या हम सारे कैरेक्टर की जर्नी एक साथ लेके जाएं, क्या हम उनका दर्द ज़्यादा दिखाएं या उनका इनर मोटिवेशन ज़्यादा दिखाएं। तो क्रिएटिवली हमको बहुत चीज़ें बैलेंस करनी पड़ी, डार्क टाइम के साथ लाइट, इंटेंस चीज़ों के साथ फन, अलग अलग कैरेक्टर का मोटिवेशन जो बहुत ही डाइवर्स है इस पूरे कहानी में। तो क्रिएटिवली इट वाज अ चैलेंजिंग फिल्म, इसीलिए करने में मज़ा भी आया। हर कोई सोचता है, देखो हर किसी की थॉट डिफरेंट होती है। प्रोड्यूसर भी 2 टाइप के होते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है जिसको बेयरली सिनेमा के बारे में पता होता है, उसको धंधे से मतलब होता है। एक दूसरा प्रोड्यूसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैं क्या सर्व कर रहा हूँ मार्केट में, मैं किस तरह का सिनेमा सर्व कर रहा हूँ मार्केट में, उससे ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मैं दूसरी किस्म का प्रोड्यूसर हूँ, जो मैं ये देखता हूँ कि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, बट हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो हम सर्व कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। हम अपने देश की जनता के लिए करते हैं जो भी करते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में आएगा उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है, लोगों का ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट। देखो सिनेमा ने ही सब कुछ किया है, इस इंडस्ट्री को शेप करने में सिनेमा का भी योगदान है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा को बहुत केयरफुली सर्व करना चाहिए, जिससे हमारे फ्यूचर में जो आने वाले इम्पैक्ट हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहें। स्टार कास्ट में तो सर मतलब के सर का तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूं मेरे पास शब्द ही नहीं है तारीफ़ करने की। के सर, कीर्ति सर, कीर्ति मैम, दे आर फिनोमिनल एक्टर्स। सो मेरा नाम विभू कश्यप है और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम शम्सी अब्बास रिजवी है और मैं इस फिल्म का को प्रोड्यूसर हूँ। डायल 1975 एक थ्रिलर है विच इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन स्टोरी, जो हर एक आम इंसान की कहानी है जो 1975 के दौर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या सहूलियतें या नहीं जो हुई हैं लोगों की लाइफ में, और उस टाइम पे जो एक वायरलेस फ़ोन जो आया था हिंदुस्तान में, वो किन किन चीज़ों से, किन किन मुश्किलों से गुज़रा है और कैसे उसने कुछ लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। बट इट्स अ ह्यूमन स्टोरी more than anything else. It's not a political story, it's not anything, but it's a human story. इसमें के मेनन है, कृति कुलाड़ी है, प्रवेश राणा है, and there is शुभम वर्धन एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। उनके कुछ दिन पहले एक OTT पे एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी अभिषेक बैनर्जी के साथ भी, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सो ये है, और बेहतरीन कलाकार हैं सारे। कहानी कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि आपको कुछ एक कहानी बहुत इमीडिएटली बहुत अट्रैक्ट करती है कि उसमें क्या होता है कि ये कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बताने वाले लोग कम हैं और बताने का ज़रिया भी कम है।
क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ी सी कमर्शियल, थोड़ी सी उस बैंड की फिल्में ज़्यादा पसंद करते हैं, बट क्योंकि 1975 में क्या हुआ था वो ज़्यादा हमें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, चीज़ें नहीं अवेलेबल है, क्योंकि सब चीज़ पे एम्बार्गो लगा हुआ था, फ़ोन्स भी टैप हो रहे थे, प्रेस को फ्रीडम नहीं थी। तो वो सब के दौरान जब ये कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ हुआ तो ये लोगों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि भाई पहला वायरलेस टेलीफोन जो हिंदुस्तान में आया है वो इस दौर में आया था और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी थी, सारे किरदार बहुत ही अमेजिंग हैं इसमें, सब ने बहुत शिद्दत से निभाया है सारे किरदार, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको नहीं लगता कि इस फिल्म में एक बार अगर 1975 ध्यान जाता है तो इमरजेंसी बजाएगा लोगों का, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा? हाँ, ये जैसे आप कह रहे हैं ना 1975 है तो इमरजेंसी, मान लीजिए कि आज की डेट में इमरजेंसी लगी है, मान लीजिए हमारी आपकी ज़िंदगी तो जैसी चल रही है, हमारी भी तो अपनी कहानी है ना। हम भी फिल्म बना रहे होते, आप भी इंटरव्यू कर रहे होते, तो उसी तरह से उस वक्त एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या चल रहा था और वो जो बड़ी चीज़ थी इमरजेंसी, उसके छोटे लोगों पे, आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट था, ये कहानी उसकी है। वो जो अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था ना कि मैक्रो और माइक्रो, सर ये माइक्रो है। हम अंदर आम आदमी की ज़िंदगी बता रहे हैं कि उस वक्त इमरजेंसी की वजह से क्या दिक्कतें आ रही थी, बस। कॉमन मैन की कहानी है ये, बिल्कुल कहानी कोई गलत नहीं होगा, बट उसको हमने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है। वो हमने कॉमन मैन, उसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट, सारे किरदार बहुत ही कॉमन है। तो उसमें आप एक आम इंसान की कहानी बोल रहे हैं विद द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी एंड विद द बैकड्रॉप ऑफ द फर्स्ट वायरलेस फ़ोन कमिंग इनटू द कंट्री। फिल्म देखिए, हमारी बेहतरीन फिल्म है, बहुत मेहनत से बनी है, बहुत पैशन से बनी है, बहुत दिल लगा के बनी है। उम्मीदें हमें हैं कि आपको आप सब लोग देखिए और आपको पसंद आई।